मैं आरपी सिंह जी आप ही के पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, जो खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, उसके मुताबिक अभी ये जांच किया जा रहा है कि ये जो एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों की जांच कर रही है, क्या वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। सवाल ये कि अगर कोई पीड़ित आकर के बता रहा है कि साहब मुझे छर्रे लगे हैं, तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारी पूरी संवेदनाएं उस पीड़ित के साथ है, परंतु प्रत्युष जी एक तकनीकी एक तरीका है, कानून का, पुलिस का एक तरीका है, और एक उसी तरीके के अंदर, उसी कानून के प्रोसेस के अंदर कंप्लेंट और एफआईआर होती है। मैं भी थाने जाऊंगा तो मैं कहूँ मेरे को एफआईआर तो ऐसे नहीं होता, मुझे अपनी शिकायत देनी पड़ती है, पुलिस उस पर तहकीकात करती है, तहकीकात करने के बाद एफआईआर करती है। परंतु इनको तो कानून पे विश्वास नहीं है। ये तो पार्लियामेंट में भी कहते नहीं, हम कहते हैं एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके। सर जी हम कैसे अपनी अपनी बारी में सारे लोग। असल में ये तो अराजकता वाले लोग हैं, इनको सिर्फ अराजकता फैलानी है। झारखंड के बच्चों के बारे में इनके एक अक्षर नहीं निकलता इनसे, झारखंड जाते नहीं है। परंतु छोड़िए, परंतु जो मूल बात है, जो उस दिन हुआ वहां पर वो किस परिस्थिति में हुआ, उसकी जांच ऑलरेडी कोर्ट कर रही है। वहां पर क्या स्थिति थी, क्या वहां पर बच्चे घुस जाते, क्या वहां पर जो बच्चों के भेष के अंदर जो वहां पर अराजक तत्व आए थे वो घुस जाते। जो पुलिस कमिश्नर ने अमृतसर के कहा कि वहां पर कुछ आतंकी भी थे, उनमें से कुछ आतंकी उसने पकड़े जो पेट्रोल पंप के साथ वहां पर हड़कंप मचाना चाहते थे, और उसी के अंतर्गत कोई वहां पर पार्लियामेंट में हमला करना चाहते थे। आतंकवादी खुलेआम दिल्ली में घूम रहे हैं। कौन इस देश का गृह मंत्री है जो निकम्मा है? इस देश के निकम्मे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आतंकवादी जंतर मंतर पर खुलेआम घूम रहे हैं। आरपी सिंह जी देखिए, अब एफआईआर वाली मांग तो मान ली गई। मैंने पहले भी जो मैंने कहा था, जांच होती है, कंप्लेंट कोई दर्ज करता है, उसके ऊपर जांच होती है, जांच के बाद एफआईआर होती है, प्रोसेस है। आप जाइए, मैं जाइए, राहुल गांधी जाए, कोई जाए थाने में, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को थाने वाले प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है। एलन राव सर, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाया था, बीच में कट गया। मैं ये जरा ऐसा समझना चाहूंगा कि ये 14 तारीख को ये जाते हैं साहिल, शिकायत ले ली जाती है, कहते हैं साहब आईओ का नंबर दीजिए, नहीं मिलता है, केस के अफसर कौन है उनका नंबर नहीं मिलता है, कहते हैं इवन हमें एक्नॉलेजमेंट भी हमें वहां से नहीं दिया जाता है। एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई? नमस्कार प्रत्युष जी, देखिए कोई भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कहीं होती है तो उसका पहले इंक्वायरी होती है, और इस मामले में तो खास तौर से क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, तो अब विचार ये किया गया था कि कमेटी में ये इंक्लूड होगा या अलग से एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज इंक्वायरी करने के बाद में, इंक्वायरी करने का भी प्रोरोगेटिव पुलिस के पास है जी, और जो पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए हाँ कर दिए तो एफआईआर दर्ज हो रही है इसमें। दूसरी बात यह कि एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का राइट है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या ये पैलेट गन से गोली लगी है या किस प्रकार से लगी है या कोई और वजह, यानी कि ये पुलिस तय करती है कि इस मामले को शिकायत के दर्जे में रखा जाए या एफआईआर के दर्जे में रखा जाए।